चालू नहीं किया। नाउ 16 की बात चल रही है। चलो अब अभी सोलंकी तू पढ़ ले, टर्न बाय टर्न सबको बोलते हैं। अभी सोलंकी तू पढ़ ले अभी। Okay, sir. Illustration 6. Mode of a symmetric frequency distribution is 84. If the first quartile is 68, find the third quartile. हाँ, अब देखो सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में J इज इक्वल टू होता है हमारा बच्चों 0। ये बात आपको याद रखनी है, जब भी सिमेट्रिक होता है तो सिमेट्रिक में J इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, देखो ये लिखा J इज इक्वल टू 0। ओके, मोड मोड क्या होता है? ये मोड MO सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय MO। तो मोड है हमारा 84 कि भी ये हमारा MO, तो MO हमारा है 84। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1, तो फर्स्ट क्वार्टाइल यानी हमारा Q1 इज इक्वल टू 68। फाइंड थर्ड क्वार्टाइल यानी कि Q3 फाइंड करना है हमें कि भी Q3 कितना है, वो आप फाइंड करो कि भी हमें Q3 हमारा है क्वेश्चन मार्क। ओके, अब किस तरह से करेंगे? सबसे पहले सिमेट्री के अंदर J 0 होता है और सिमेट्रिक के अंदर ही चलो आपको प्रूफ मैं बोल दूं, उससे पहले प्रूफ करके दिखा दूं। सिमेट्रिक का जो कंडीशन जो मैंने आपको समझाया था, चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो देखो, तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 175। अभी भी मुझे आगे 171। 171। हाँ यस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अब देखो मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्री के बारे में। आपको कुछ समझाया था कि भाई सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ याद हो तो। अब इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन में एक कंडीशन आती है, कुछ याद आया? एक्स बार एम और एमओ ये तीनों तीन एक ही होते, एक ही आंसर आता है। तो लिखा हुआ भी आपको दिखा दूं, देखो प्रूफ के साथ में भी मैंने दिखाया था, कुछ याद हो तो देखो। एक्स बार 800, मीडियन 800, मोड 800। जब सिमेट्रिक होता है तब तीनों तीन का आंसर एक आता है। ये लिखो विथ प्रूफ, देखो विथ प्रूफ। Following are the generally observed characteristics of symmetric distribution: mean, median, mode, same value, यानी कि इक्वल होता है। मेरे कहने का मतलब कुछ समझे? सिमेट्रिक होता है तो मेन, मीडियन, मोड तीनों तीन का आंसर एक समान होता है। चलो वापस हमारे क्वेश्चन में जाते हैं। कौन से पेज पर है हमारा क्वेश्चन? 201। 201। ओके, तो देखो हमारे 201 में क्यों यहाँ पर आ गया? 201 पर ये है बेटा, 201 थोड़ी है। यस, यहाँ पर है। 03। हाँ 203 पर थे हम। ओके, तो मैं वहां पर आपको इसलिए ले गया था बच्चों कि अब ध्यान से देखो, तो एक्स बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एमओ होता है। डेट मीन्स ये मीडियन जो मैं बोला है ना, मोड मोड मतलब ये मीडियन का आंसर भी 84 ही होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक बोला है। सिमेट्रिक के अंदर मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है, यानी कि एक्स बार भी 84, मीडियन भी 84, मोड भी 84। तो मीडियन का आंसर मेरे 84 आ गया। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर मतलब फॉर्मूला J इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर Q3 का आंसर हम रखेंगे, तो सर Q3 तो हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। ओके, Q1 Q1 का आंसर, तो आप बच्चे देखो ये रहा Q1 का आंसर 68। Q1 का आंसर लिखा 68। ये 2 मीडियन, तो 2 इंटू मीडियन 84, मीडियन 84। ओके, नीचे है Q3 माइनस Q1,
ये Q3 माइनस Q1, तो Q3 माइनस Q1 68। ओके, अब ये यहाँ डिवाइड में है, 0 के साथ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। नाउ अब इसकी बात करते हैं, ये ऊपर से लो तो Q3 का तो Q3 आ गया, 68 का 68 हो गया, लेकिन ये 2 इंटू 84 कितना होता है? 2 इंटू 84 इज इक्वल टू 168। 168। अब जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लिकेशन करो, जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर तो जीरो ही रहना है। अब इसकी बारी आई, सॉल्व करो। 68 माइनस 168 क्या होगा? 68 माइनस 168 माइनस 100, तो देखो Q3 माइनस 100 लिखा, माइनस 100 सामने गया तो प्लस हो गया, तो Q3 का आंसर 100 हो गया। तो था नहीं, छोटी गोली थी, लेकिन सर थोड़ी खतरनाक थी, छोटी गोली थी बट। अब बात करते हैं 17। 17 चलो देखते हैं कौन बच्चा पढ़ेगा अभी के बाद। अजय, अरे वाह क्या बात है, आज तो अजय आया है, अजय पढ़ेगा हमारा। चलो अजय पढ़ो 17। The following information is available about marks in a subject obtained by the student of a school in the annual exam. 25% students have scored less than 28 marks, whereas 75% students have scored less than 47 marks. If the coefficient of skewness of mark is 0.4, find the median. हाँ, अब सबसे पहले उन्होंने तो चलो नीचे लिख दिया होगा, बट आपको पता चलना चाहिए। देखो ये क्या लिखा, अचानक कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अजय अपना माइक बंद कर दे बेटा, अजय माइक बंद कर दे। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय जे, तो जे का आंसर है 0.4। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय जे, तो जे का आंसर हो गया 0.4। अब ये जो है 25% लेस देन 20, तो ये हो गया हमारा Q1। Q1 इज इक्वल टू 28। नाउ फिर भी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर अब आप कहते तो मान लेते हैं कि लेस देन 20% हो, मतलब 20% स्टूडेंट लेस देन हो तो हमें Q1 लिखने का। चलो ठीक है सर, बोलते तो मान लेते हैं। फिर ये 75% स्टूडेंट है लेस देन 47, 75 है तो Q3। ओके चलो सर ने कहा है तो मान लेते हैं कि भाई 75 होता है तो Q3। ठीक है, बच्चे बोलते हैं तो मान तो लेते हैं, फिर बच्चों के दिमाग में एंड तक एक यहाँ दिमाग में क्वेश्चन तो रहता है, ये साला रट्टा मारना पड़ेगा। 25 बोले तो Q1 एंड 75 बोले तो Q3। हाँ 25 बोले Q1, वो बोले तो Q3, रट्टा मारना पड़ेगा। समझाया नहीं है, देखो बुक वाले ने कहा कुछ समझाया आपको, सीधा लिख दिया है, क्या आप भी सीधा लिखोगे? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि ये 25 माने Q1 क्यों लिया, तो उसका मैं आपको सही से रीजन बताता हूँ। जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उनको पता ही होना चाहिए कि Q1 की फॉर्मूला क्या है। Q1 की बच्चों फॉर्मूला है Q1, तो Q1 की फॉर्मूला है n प्लस, तो Q1 की फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 4। ये हमारे बच्चों Q1 की फॉर्मूला है। ठीक है, अब P25 की फॉर्मूला क्या है मैं बच्चों बता रहा हूँ। P25, P मतलब परसेंटाइल 25, तो P25 की फॉर्मूला है बच्चों 25 n+1 n +1 डिवाइड बाय 100।
ये P25 की फॉर्मूला है बच्चों। अब कैंसलेशन करो, 25 4 100, यानी कि अल्टीमेटली क्या बचा, n+1/4। सर n+1/4 तो Q1 की फॉर्मूला है, यानी कि P25 की फॉर्मूला, तो P25 की फॉर्मूला इज इक्वल टू, तो सर Q1 की फॉर्मूला होती है। यस, मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा था कि P21 इज इक्वल टू, सॉरी P25 इज इक्वल टू Q1 होता है। P25 इज इक्वल टू Q1 होता है। अब कुछ समझ में आ रही बात, 25%, तो 28 को Q1 क्यों लिया? अब तो आया ना समझ में कि क्यों लिया उसको, P25 Q1 होता है। तो ये था वह सही रीजन। सर टेक्स्ट बुक वाला बहुत गंदा है, रीजन ही नहीं बताता है, सीधा ही सब कुछ, वो हर एक जगह पे सीधा लिख देता है। बच्चा फिर यहाँ दिमाग से सोचता ही रह जाता है, ये ऐसा क्यों लिखा है इसने, उन्हें रट्टा मार देने का, हाँ ऐसा लिख देने का। बेचारा रट्टा ही मारता रहता है, पर टेक्स्ट बुक कई जगह पे, मैं भी आपके जैसा छोटा था तो मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी कि टेक्स्ट बुक में काफी सारी जगह पे क्लैरिफिकेशन ही नहीं किया होता था कि ये आंसर ऐसा क्यों। चलो अब ये P75 तो मैंने Q3 47 क्यों लिया, तो उसका भी लॉजिक है। उसके लिए आपको Q3 की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। देखो बच्चों, Q3 इज इक्वल टू, तो Q3 इज इक्वल टू 3 n+1 डिवाइड बाय 4। ये हो गई बच्चों हमारी Q3 की फॉर्मूला। अब मैं बात करूं P75 की फॉर्मूला क्या होगी, तो P75, ओके, P75 की फॉर्मूला होती है 75 n+1 डिवाइड बाय 100। ओके, अब कैंसलेशन करो, 25 3 75, 25 4 100। सर ये तो फॉर्मूला हो गई 3n+1 डिवाइड बाय 4, यानी Q3 की फॉर्मूला हो गई। तो मतलब क्या समझे, P75 इज इक्वल टू Q3 होता है। तो अब कुछ बात समझ में आ रही है कि क्यों वहां पर ये लिया। बच्चों आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है, आपको ये नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो ये जो सम गिन के दिया है ना, ये वाला पोर्शन ही लिखना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ प्रूव करके दिखाया कि क्यों 25% वाला क्यों Q1 है और 70% है क्यों Q3 है। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, आपको वहां प्रूफ नहीं करना है। चलो अब सिंपल सा था, जे की फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, ये वाली फॉर्मूला हम लिखेंगे बच्चों। सिंपल सा वैल्यू पुट डाउन कर देंगे। जे का वैल्यू तो था हमारा 0.4, यहाँ पर भी लिखा है 0.4। ओके, Q3 का आंसर, तो Q3 का आंसर है 47। Q1 का आंसर 28। 2 इंटू मीडियन, सर 2 इंटू मीडियन, तो मीडियन का आंसर हमें नहीं पता है, वही तो ढूंढना है, इसलिए हमने 2 इंटू मीडियन ही लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना, क्या लिखा है, फाइंड मीडियन। अब नीचे Q3 माइनस Q1, यानी कि Q3 माइनस Q1 47 माइनस 28। अब इसका कैलकुलेटर में सॉल्यूशन लगा देते हैं। सबसे पहले 47 प्लस 28,
इज इक्वल टू होता है 75 और ऊपर से आया एक 2 मीडियन। अब 47 माइनस 28 इसका आंसर क्या होता है? 47 माइनस 28 इज इक्वल टू, सर उसका आंसर 19 होता है, 19। अब ये 19 यहाँ डिवाइड है, सामने इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 0.4 इंटू 19 और यहाँ पर 75 माइनस 2 है। अब ये 0.4 इंटू 19 का आंसर क्या होगा? 0.4 मल्टीप्लाइड 19 इज इक्वल टू, सर 76 होता, 7.6 होता है। देखो ये लिखा 7.6, 75 माइनस 2m। अब माइनस 2m इज इक्वल टू के सामने जाएगा तो प्लस 2m हो जाएगा, और ये जो था ये 7.6 है, यहाँ प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 75 माइनस 7.6। चलो माइनस करते हैं, 75 माइनस 7.6, 75 माइनस 7.6 इज इक्वल टू 67.4। तो आप नीचे देखो 2m इज इक्वल टू 67.4। अब 67.4 ये 2 है, 2 सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 67.4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 33.7। तो 33.7 आ गया हमारा मीडियन का आंसर। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से। तो देखो यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब आगे ये जो है ना बच्चों, ये क्या लिखा है, ये ए वाला पूरा पोर्शन कैंसल है, हमारे कोर्स में नहीं है। कंपैरिजन जो मैंने बहुत पहले ही आपको समझाया था, मतलब इसके आगे कंपैरिजन के आगे जो कुछ भी है वो हमारे कोर्स में ये भी नहीं है, इलस्ट्रेशन 18 नहीं, क्योंकि कंपैरिजन करना है बच्चों, इसलिए वो नहीं है, तो मैं उसको करवा भी नहीं रहा हूँ। हाँ, अब 5.2 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। मैंने 5.1 भी होमवर्क में दिया है। कुछ बच्चों ने गिना है, कुछ ने नहीं, बिल्कुल नहीं गिना है। अब देखिए बच्चे, ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ इससे आपको सबको पता है, जो कितने महीनों से ज्वाइन है, कि भाई आपको गूगल क्लासरूम पर होमवर्क करना है। ठीक है, आपने गूगल क्लासरूम पे होमवर्क किया नहीं किया, सारा रिकॉर्ड गूगल ही रखता है। मैं तो पर्सनली कोई रिकॉर्ड नहीं, गूगल ही रिकॉर्ड रखता है। मैं कई बार उसका ईमेल भी सेंड करता हूँ। मे बी आई डोंट नो कि आपके पेरेंट्स उसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। कभी आज तक कभी किसी का फोन आया नहीं कि सर इसमें समझ में आया नहीं आया। आया होता तो मैं डेफिनेटली उनको बता देता, और कभी अगर प्रैक्टिकली भी मिले मुझे तो भाई मेरे बच्चे की सर रिपोर्ट क्या है आप मुझे बताइए, तो मैं एक ही काम करूंगा कि देखिए आपने बच्चा गूगल क्लासरूम में जिस जीमेल आईडी से जुड़ा है, मैं आपके सामने ही उसको ये ईमेल कर दिया। अब सीधा आप वो ईमेल कर दी, देख लीजिए ईमेल में आपके बच्चे की अब तक की पूरी रिपोर्ट आ गई कि मैंने जो जून महीने में ट्यूशन स्टार्ट की थी तो तब से अब तक मैंने कितना होमवर्क बच्चों को दिया, और उसमें से वो बच्चे ने होमवर्क कितना किया। क्योंकि जैसे आप होमवर्क वहां भेजते हो वैसे मैं उसको चेक करके टिक मार्क लगा के आपको वापस करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, आपको पता हो तो। अब वो जहां जहां आपने भेजा मैंने रिटर्न किया है वहां पर आपके होमवर्क के सामने ऐसे टिक लग जाता है। जहां आपने होमवर्क में कुछ नहीं भेजा वहां पर असाइन लिख के आ जाता है, ASSIGN असाइन लिख के आ जाता है। मतलब वो होमवर्क आपको असाइन हो गया है, मैंने आपको असाइन कर दिया बट आपने अभी तक किया नहीं है। तो आपके मदर फादर पेरेंट्स वो भी इतने तो इंटेलिजेंट है कि यहाँ पर देखेंगे ये सर ने 20 बार होमवर्क भेजा, 20 में से मेरे बच्चे की 4 टिक आ रही, मतलब 4 बार होमवर्क किया, बाकी 16 बार उसने होमवर्क नहीं किया है। तो आराम से वो वहां देख सकते हैं। सो अभी ये नहीं करोगे तो कभी ना कभी पेरेंट्स जब फिजिकल फेस टू फेस सामने सामने मिलेंगे तब तो पेरेंट्स मिलने भी आएंगे हमें क्लास में, तो मुझे पता है पेरेंट्स मिलने भी आते हैं और पूछते भी है, पूछते मैं तो बच्चों को पेरेंट्स को यही बोलता हूँ, ले लो देख लो। मेरे मोबाइल में भी होता है या ईमेल भी कर सकता हूँ, वो भी मैं कर भी दिया है काफी सारे पेरेंट्स को। तो सो आप होमवर्क डेफिनेटली कीजिए। चलो 5.1 5.2 भी आपका होमवर्क में है। अब एक्सरसाइज 5 में मैं आपको समझा, सीधा एक्सरसाइज 5 ही बचाओ, अब आगे कुछ नहीं है, देख लो आप सीधा, देखो क्या स्टार्ट हो गया, एक्सरसाइज 5, लेसन ओवर। आपके स्टेट के अंदर टोटल 9 लेसन है बच्चों, 9 में से 5 खत्म हो गए, अब 4 ही बचे हैं।
ये 4 में से भी 2 तो ऐसे थ्योरेटिकल चैप्टर है, चाहूँ तो 1 हफ्ते में खत्म कर दूं, चाहूँ तो अभी जनवरी में आते आते पूरा कोर्स ही खत्म हो जाए आपका, पता है जनवरी आते आते स्टेट खत्म। बट अपने थोड़ा शांति से स्लोली स्लोली जाएंगे, इतनी स्पीड से नहीं जाएंगे, ताकि सारे बच्चों को समझ आए, नहीं आते तो वापस सिखाएंगे। अब इसमें क्या होता है, छोटी गोली थोड़ी खतरनाक होती है, बड़े सम तो आप खुद कर लोगे। यहाँ पर भी देखो बड़े सम आपको होमवर्क में ही, ये कहाँ गए बड़े सम इसके, हाँ ई। अब ये जो ई है, ई और एफ, ये 2 बड़े सम है, वो भी एक्सरसाइज 5 का, वो भी आपको होमवर्क में ही करने हैं। एक एक करो, पहले 5.1 करो, फिर 5.2 करो, और फिर एक्सरसाइज 5 में देखो सेक्शन ई बड़े सम है, और ये सेक्शन एफ ये भी बड़े सम है, ये 10 होंगे, ठीक है। और ई में कितने थे, ई के अंदर ऐसे 9 में से 5 निकाल दो तो 4, 10 और 4 14 सम बड़े सम आपको होमवर्क में है एक्सरसाइज 5 की। अब मैं बात करता हूँ छोटे छोटे सम जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। ओके, तो छोटे सम के लिए हाँ, मैं ये 13 से आपको कह रहा हूँ, आप बच्चों को अच्छे से समझ 13 वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना आपके मोबाइल में, कौन पढ़ेगा? अजय के बाद यस चंद्र सर। स्टार्ट करना है, चलो चंद्र तू पढ़, तेरा टर्न है। State the type of skewness for the frequency distribution whose 3 quartiles are 42, 36 and 40. 3 क्वार्टाइल्स 42, 36 एंड 40 है। अब 3 क्वार्टाइल कौन कौन से होते हैं चंद्रेश? Quartile 1, 3, Q3, Q1 and Q2. चलो अब इसमें Q1 कितना है तो बताओ मुझे, Q1 कितना, Q2 कितना, Q3 कितना? 42 Q1, Q2 36 and 40 Q3. ओके चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ थोड़े कि भाई Q1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Q2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिख रहा हूँ Q3 इज इक्वल टू, ओके। अब मैंने Q1, Q2, Q3 कुछ आपको रूल्स याद आ रहा है कि जब भी मैं आपको क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डेसाइल्स, मीडियन सिखाता था तब मैं आपको एक लाइन कहता था, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ही होते हैं, यानी कि Q1 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 हो गया कि नहीं असेंडिंग, Q1, Q2, Q3। अगर अब मैंने तब भी बोला था, अभी भी बोला असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, तो Q1 का आंसर आएगा, ये मेरा Q2 का आंसर, और ये मेरा Q3 का आंसर। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो जो सर ये Q1 है, ये Q2 है और एक Q3 है, बात हो गई खत्म। इसलिए बोलो छोटी गोली जो होती है ना खतरनाक होती है, ये मार्क्स काट ही देती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे इसको अच्छे से समझ नहीं पाते कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो 3 क्वार्टल्स तो उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, 3 क्वार्टल्स यानी Q1, Q2, Q3, 3 क्वार्टल्स ये दिया है, उसने कहाँ लिखा रिस्पेक्टिवली, देखो वर्ड पढ़ो, वर्ड्स का कमाल है। 3 क्वार्टाइल्स आर, पैसा नहीं लिखा, 3 क्वार्टाइल्स आर रिस्पेक्टिवली, अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा होता तो डेट मींस वो Q1, Q2 और Q3 ही होता। रिस्पेक्टिव का मतलब ऐसा नहीं होता है, रिस्पेक्टिवली नहीं, मतलब जो दिया है उसी हिसाब से होता है।
रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, मतलब 3 क्वार्टाइल से है, कौन सा क्वार्टाइल कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए कि Q1 होता है वो सबसे छोटा होता है, Q3 होता है वो सबसे बड़ा होता है, और Q2 मीडियन, Q2 यानी मीडियन वो दोनों के बीच में होता है। Q2 यानी मीडियन Q1 और Q3 के दोनों के बीच में होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, हाँ तो सर क्या आंसर आ गया? नहीं बच्चों, आंसर तो नहीं आया, ये तो सिर्फ Q1 Q2 और Q3 ढूंढा है। तो सर आंसर क्या है ये तो बताइए, क्या क्वेश्चन क्या है? बट पहले टाइप ऑफ स्क्यूनेस, टाइप ऑफ स्क्यूनेस के लिए अब आपको एक रूल्स पता होना चाहिए। उसके लिए मैं, चलो ये हमारा पेज याद रखते हैं, ये 209 है। आई थिंक जाना पड़ेगा हमें 183। हाँ, अब देखो 183 में कुछ आपको दिख रहा है ऐसा, ये यहाँ पर भी नेगेटिव स्क्यूनेस कब होती है? Q3 माइनस एम लेस देन एम माइनस Q1 होता है तब नेगेटिव होता है ना। नेगेटिव जो टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, तो टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस दो हमने पढ़ा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नेगेटिव का रूल्स क्या था, ये मैंने बॉक्स बना दिया ना, Q3 माइनस एम लेस देन एम माइनस Q1 होता है तो क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। चलो तो हम वहां जाके देखते हैं नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Q3 माइनस एम, पूरी जगह रखता हूँ, एम माइनस Q1।